गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। सो गाइस, अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी होती हूँ रेडी स्टार्ट होना। और लगता है मुझे निको आ चुका है और ये आ गया है हीरा। हेलो बोल दो आप। तो गाइस अभी मैंने जय को सुलाया है, नहा के सो चुका है ये। और इस बार मेरे मेहंदी नहीं लगी है। मेरी लग गई, मैंने खुद लगाई। और बट मैंने पैरों पे लगा ली थी, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मेरे पैरों की मेहंदी। बस अब बीच में चेंज करूँगी, पायल पहनूंगी। तो गाइस, मेरे हाथों पे मेहंदी क्यों नहीं लगी ये बताती हूँ आपको बाद में। बुरा भी लग रहा है। आप अपनी शादी का लहंगा पहनो है तो। शादी का लहंगा बुआ ने भी पहना है, देखो वो पहन के आई है। चलो देखते हैं, बट फिलहाल मैं पहनती हूँ अपने बिछुए, आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे बिछुए और पजेब। अभी ये पानी मान जाओ, हिलाओ मत। पूजा चल रही है तो आप थोड़ी देर में फोन करना। ऐसा नहीं लगता। मैंने तो अपनी ये वाली पायल और छू ली। तो लाई थी पूरे बैठ कैसी लग रही है? दोनों मैचिंग है। कलर वाले मैंने इसलिए लिए, पिछली बार मैंने कलर लिया था ना, बीच में जो ग्रीन कलर था साइड में वो थे, इसलिए मैंने इस बार पूरे वाइट लिए। नहीं, ये दो नहीं दे रही ना, ये दो। छोड़ दो, जाओ बाहर जा खेल लो। हाँ तो जाओ बाहर जा खेल लो। लेकिन तो पीछे हमने पुराने भी छुए हैं। पायल दिखा दो। मेरे आ जाएगी पायल। मम्मी आ गई। एक सेकंड। मम्मी तो आ गई मेरे। लो दो। मेरे तो यार इस बिछुए पहन चुकी हूँ, अब होती हूँ रेडी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मोनू दी आ चुकी हैं। लेट्स रेडी। सो गाइज, मैं हो रही थी रेडी और मम्मी, मोनू दी और प्रिया कर रहे थे वेट कि जल्दी से आए और कथा करें कि हम हो चुके थे लेट, क्योंकि बच्चे परेशान हो ही रहे थे सुबह से। आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। अभी आपको पूरा लुक दिखाती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि हम हो चुके कथा के लिए लेट। चलो हटो। कोई बात नहीं यार। लो दे किसके लिए रख रहे हो रख भैया? आओ दीदी के लिए रखा। यहाँ बैठना है, यहाँ बिठा दो। यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो नीचे। बैठ जाओ। बढ़कर हाँ लो, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। वानी, ये कपड़े रख के आओ, आप ये जाओ। कोई बेबी यहीं पैदा होगा। खाते नहीं है इनको। गाँव में लोटा दो। लोटो में रखे ना, चावल ना बच्चे हैं, अब जरूरी नहीं डालें, क्योंकि बच्चे हैं ये बखेरेंगे, साल चावल लग जाए, इसलिए इन्होंने यहाँ रखवा दिया एक तरफ। मतलब डालते नहीं, बैठ जाओ क्योंकि बच्चे। बैठ जाओ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन ऊपर रख लो, बैठ जाओ या पापा के पास। ऊपर रख लो, ऊपर ऊपर, क्योंकि बच्चे बखेरेंगे, क्या फायदा। इसमें गणेश जी का पूजन करके इन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता बस है। जो इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। बेटा इसमें कुछ नहीं लेते हैं। जाओ, ले निकाल निकाल, इसे कटोरी दे दो। ले खा ले।
तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के, एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करके अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए हुए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद इसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने अपने पश्चाताप किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करें। साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगूं, कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोलो कि धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन, क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे मेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहुत सा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वह भी मांग लूँ, अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब उसने दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझ पर 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग दिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा कर। पहले तो करवा दो थी। सो गाइस, पूजा होने के बाद फिर दिया हमने सबने जल, और क्योंकि इधर बालकनी में धूप दोपहर बाद कम आती है तो फिर लेकिन आती इधर की साइड ही है, सूरज इधर ही निकलता है, तो हमने फिर इधर ही बड़ी बड़ी बालकनी में जल दिया था। और एक ये जो फेस्टिवल होता है ना गाइस, मतलब हर एक लेडीज़ के लिए अलग ही मतलब एनर्जी लेके आता है और सबको बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और ऑब्वियसली सबको बहुत अच्छा लगता है। सो हमने अच्छे से एंजॉय किया और फिर जल देने के बाद फिर हमने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करी और जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ ममोरुद्दीन ने, कुछ मेरे फ़ोन से, कुछ प्रिया ने, हम सब ने अच्छे अपने अपने अलग अलग पोज क्लिक करे और फिर उसके बाद हमने पी थी चाय और कुछ फ्रूट्स खाए और फिर उसके बाद हम हुए रेडी और चीज़ के लिए अपने काम। और यहाँ मेरा जय थोड़ा सा परेशान हो गया था, इसे बहुत देर हो गई थी मैंने इसको लिया। ये ब्लर
देखो ये हमारी थाली मोंदी की सेम। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि हमारी सोसाइटी में सब एक साथ करते हैं। बट अभी मैंने घर पे पूजा करी थी हमने, क्योंकि बच्चे इतने परेशान कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और जय भी छोटा है, तो इसलिए फिर घर पे एक बार पूजा कर ली है। बट अभी सब कर रहे हैं नीचे सोसाइटी में पार्क में, तो बस अभी जा रहे हैं हम वहीं पे। आ जाओ। सो गाइज मैं जब नीचे आई थी तो सब मतलब जो लेडीज़ थी जो जिन्हें हम जानती थी, मोस्टली मैं जानती थी सबको, बट तो सब आ चुके थे। अपना चाची भी आई, मतलब आ गई थी, अपने स्टूल पे बैठी हुई है, उनके बराबर में मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। तो सब यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि इस तरीके से भी यहाँ पे होता है। तो सब ने जो जो अपने उसमें फ्रूट्स वगैरह लाया था और मिठाई वगैरह लाए थे, वो बारात थी एक, उसमें निकाल के रखा था। और फिर वो सब वो जो सारी बारात में जिसने मतलब बायना निकाला था, वो सब मंदिर में गया था, उसमें पैसे वैसे भी रखे थे। तो बहुत अच्छा लगा ये वाला चीज़ करके भी, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। तो हमने फिर यहाँ पे ये आंटी थी साड़ी में जो बैठी हुई, इन्होंने कहानी सुनाई गणेश जी की और करवा चौथ की। तो मतलब ये वाली चीज़ देख के भी बहुत अच्छा लगा था गाइज मेरे को, मतलब अंदर से एक अलग ही फीलिंग आई थी यहाँ पे। और फिर कथा करने के बाद फिर यहाँ पे सबने फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोस बनाई हमने, और मतलब अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ था। फर्स्ट टाइम ही मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। फिर भी वो खत्म ही नहीं हुई। तो उसके पड़ोस में एक और बुढ़िया रहती थी, वो उससे जाती थी चंपा। तो उसने सोचा इसका तो पता मैं कल अब मैं आपकी मैं बनाऊँगी। तो अगले दिन फिर गणेश जी आए, कोई बना दो, तो उसने कहा कि ला ला बेटा मैं बनाऊँगी। और वो अपने चूल्हे पे उससे कल से भी बड़ा भगोना लेके करेंगे। तो उसका भगोना भी पूरा मतलब क्या होता है, थाली घुमाना खत्म नहीं हुआ। तो अब थोड़ी देर में उसकी घी जल श्रद्धा से पवित्रता से पूजा करते हैं। कथा वाचक की भी आनी चाहिए, पहले कर रही है नहीं वो पूरी बन। खिलाते अंत में खाते हैं उनके बर्तन। तो गाइस मैं आ गई थी नीचे से, और आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आई क्योंकि चिपनी चल रही है। तो अभी मैंने आके साड़ी चेंज कर ली है, ये पहना है मैंने सूट। हाँ तो गाइस मैं इस बार कर रहे हैं यहाँ इस वाले घर में, हम जैसे कहते हैं पता न्यू घर है, तो अभी हम किचन में ही कर रहे हैं। तो पूजा बस मैं बना रही हूँ पूरी, और सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी और पालक पनीर, ये रहा है। तो बस अब जल्दी से फटाफट पूजने का बना देती हूँ मम्मी का और अपना, और फिर करते हैं हम पूजा। तो गाइस मैंने खाना बना दिया था और निकाल दिया था खाना, मम्मी का भी और अपना भी। तो यहाँ मम्मी कर रही हैं पूजा, और क्या कहते हैं, उन्होंने दीप वगैरह जलाए और अपना खाना निकाला। मैंने फिर बाद में करी थी पूजा, और फिर उसके बाद हम अपना बैठ के बातें करी। और हाँ गाइस मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इस बार मेहंदी क्यों नहीं लगवाई। तो गाइस इस बार क्या हुआ था कि कुछ वो वाली बात होती है ना, कुछ कड़वी कुछ नीम पे चढ़ गई। तो मेरा इस बार ऐसा ही हुआ है कुछ मेहंदी के साथ। एक तो मतलब मैंने फिर ज़्यादा इसलिए भी नहीं करा क्योंकि पता है जय छोटा है, बच्चों के चक्कर में हो भी नहीं पाता है। और फिर दूसरा मेहंदी ऐसी बात नहीं है, मैं लगवाने गई थी, बट जब मैंने मेरा टर्न आया लगवाने का, मैं बाहर नहीं गई थी एक्चुअली, हमारे सोसाइटी में ही जो लेडीज़ थी उन्होंने अरेंजमेंट करवा दिया था कि हाँ यहीं पर ही मेहंदी लग रही है मंदिर के पास। तो फिर मैं रात को गई थी, फ़ोन पे अपडेट आए थे ग्रुप में। तो ना फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि उसमें ग्रुप पे अपडेट आई है, तो मैंने बोला इनको कि मैं बाहर नहीं जा रही लगवाने के लिए, मैं यहीं पे लगवा लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं नीचे, और फिर देखा मैंने कि वहाँ पे मेहंदी लग रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लगवा लो कोई बात नहीं। और लेकिन जब जैसे मेरा टर्न आया तो मैं वानी को लेके गई थी, और उन्होंने बोला कि मैं अब थक गई हूँ मैम, नहीं लगा पाऊँगी, आप सुबह लगवाना। अब नेक्स्ट डे तो गाइस फेस्टिवल था ही, तो ऐसे में कैसे लगवा पाती मैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वो भी लड़की बेचारी सुबह से लगी हुई थी, तो मैंने भी ज़्यादा उसे प्रेशराइज़ नहीं करा क्योंकि वो एंड टाइम पे लगाती तो फिर ज़्यादा अच्छी लगती नहीं। फिर वो मुझे भी बुरा लगता है कि मतलब पैसे भी दिए, मेहंदी भी लगी और फिर वो अच्छी ना लगे।
तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैं कोई बात नहीं, चलो अब लेट गो। और फिर दूसरी बात, जय भी छोटा था तो मैंने कोई बात नहीं है, वैसे भी जय का फंक्शन अब आने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैं तब अच्छे से मेहंदी लगवाऊँगी अपने। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली है। तो उसके बाद फिर मैंने जो भी मैंने पूजा था वो फिर मैंने मम्मी को दिया, करवे वगैरह चेंज करने के बाद, बदलने के बाद यहाँ पे सब कुछ करा, पूजा वूजा। तो गाइस इसकी अलग ही फीलिंग होती है करवा चौथ की। और फिर ये जो हम करते हैं ना, अंदर से मतलब बहुत अच्छा लगता है गाइस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद गाइस मैं बाद में इतनी थक गई थी ना खाना वगैरह बनाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ मैंने जो भी मैंने पूजा था मिलता था वो मैंने दिया मम्मी को। और जय हो रहा था परेशान, फिर मैंने लिया इसको, क्योंकि ये मम्मी को भी ना थका देता है बैठे बैठे गोदी में, और इसको खड़े रहना पसंद है। सो गाइस चाँद निकल चुका है, हम जा रहे हैं ऊपर, हमारा ये हो चुका है रेडी। तो हम चलते हैं ऊपर, और मैं अब यही सूट पहन के चलूँगी क्योंकि तो गाइस मैं गई थी ऊपर देखने के लिए, चाँद निकल चुका था और ये गए हुए थे यहीं पास में मार्केट है हमारे, तो वहाँ पे, और मुझे पता ही नहीं था ये क्या लेने गए हैं। तो ये लाए थे गजरा और क्या लाए थे, फ्लावर लाए थे, और उसके बाद मिठाई भी लाए थे ये। और फिर उसके मुझे पता ही नहीं चला कुन्नू और ये कब में चले गए थे, बट अच्छा लगा। ये जो भी चीज़ होता है, कोई चाहे थोड़ा सा कुछ भी दे, चॉकलेट ही दे क्यों ना, बट एक होता है कि हाँ भाई प्यार से कोई दे दो, वो ही चीज़ अच्छी लगती है। सो फिर हम चले गए थे ऊपर, और सबसे पहले करी मम्मी ने पूजा। ये देखो चाँद कितना अच्छा लग रहा है निकलता हुआ। तो मम्मी तो खैर ऐसे ही करती हैं, और सबसे पहले मम्मी ने करी, उसके बाद फिर मम्मी पापा आ गए थे शॉप से, तो मम्मी चली गई थी नीचे। और फिर उसके बाद करी थी मैंने और इन्होंने, और जो थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स हैं ये वाली छत की मेरी और इनकी, वो ली थी कुन्नू ने। और मुझे उम्मीद नहीं थी कुन्नू इस तरीके से ले लेगी, बट उसने अच्छी क्लिपिंग्स ली। और यहाँ हो रही है हमारी पूजा ये वाली। सो गाइस क्या हुआ था, जब हम पूजा करने लगे थे इतने पटाखे बज रहे थे, इतने पटाखों की आवाज़ आ रही थी कि मतलब मुझे ये देख लो इतना मतलब अननोइंग सा लग रहा था, इतना अजीब सा लग रहा था कि बाद में मैंने फिर जो इसका वॉल्यूम है वो बिल्कुल ही म्यूट कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा पटाखों की आवाज़ आ रही थी। फिर उसके बाद बच्चों ने और इन्होंने भी जलाए थे, क्योंकि पटाखे इनको शौक़ बहुत है, बच्चों को भी है, कुन्नू तानू को और वानी को भी है बहुत अच्छा खासा। तो उसके बाद फिर जैसे हम पूजा करके आए थे तो इन्होंने फिर पटाखे जलाए थे कि नहीं मुझे पटाखे जलाने हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ हमने करी पूजा, उसके बाद और फिर मुझे आ गई थी हंसी। ये कुछ बात बोल रहे थे, मुझे याद नहीं है वो क्या बात थी इन्होंने कही थी, बट एकदम बहुत तेज़ हंसी आई थी मेरे को। सो हमने करी पूजा, फिर हम आ गए थे नीचे। पूजा सो गाइस ये जला रहे हैं पटाखे, और ये रही मेरी बानो। बानो हाँ कहाँ है पापा? पापा ये रहे पापा। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। नानी हेलो मम्मा। सो गाइस इसको नीचे जाना इतना पसंद है ना वानी को, बहुत ही ज़्यादा। तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं खाती हूँ खाना, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, मुझे भूख भी लग रही है। बच्चों को इंजॉय करने देते हैं और हम अपना खाना खाते हैं। हमारे बना है पालक पनीर, आलू टमाटर की सब्जी और रायता। सो अब मैं खाती हूँ खाना, क्योंकि बहुत। तो गाइस अब मैं खा रही हूँ खाना, और ये भी आपको दिखाया था मैंने, नीचे अपना पटाखे वगैरह चला रहे हैं, और मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। सो मैं खाती हूँ अपना खाना, वीडियो यहाँ करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और
और लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस मैं मिलती हूँ आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।